हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं MHK क्लासेस। MHK क्लासेस पर मैथ, साइंस, इंग्लिश से रिलेटेड सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं और अब तक हमने मैथ पढ़ाया है। आज से इस पर कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। जो हमारा टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर का वो होगा सेंटेंस। और इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो अच्छी लगे उसको लाइक कर दें। कमेंट में बताएं कैसे लगी वीडियो, ज़रूर बताएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज है इंग्लिश ग्रामर। जनरली हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं लेकिन ग्रामर का मतलब नहीं समझते। ग्रामर का मतलब होता है रूल। इंग्लिश का रूल क्या होता है उसको जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वैसे तो हमें शुरू करना चाहिए बेसिक से, अल्फ़ाबेट से, लेकिन हमें पता है कि ऑडियंस ये सब जानती होंगी कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट से ही वर्ड्स बनता है, वर्ड्स से ही सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे देखो, ये है सेंटेंस और ये है सेंटेंस की डेफिनेशन। एज यू नो, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो कोई भी चीज़ समझने से पहले उस वर्ड्स के बारे में हम समझ लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, वर्ड्स के ग्रुप से मिलकर बनता है और उसमें से कंप्लीट सेंस निकलती है। कहने की मतलब सेंटेंस में 3 कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स होने चाहिए और उस वर्ड्स के ग्रुप बनने चाहिए। ग्रुप 3 हो गए और उस ग्रुप जब बन जाए तो उसमें से कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, मीनिंग निकलनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहेंगे। ये नहीं कि आप कोई भी वर्ड्स उठा के और उसको लिख दें एज इट इज़ और कह दें ये सेंटेंस है। नहीं, जब तक उसमें से कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और सेंटेंस इज़ ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। और सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर एंड इंड विथ, और हमेशा इंड होता है या तो फुल स्टॉप लगेगा या इंट्रोगेशन मार्क लगेगा या एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के टाइप्स के ऊपर। और यहाँ पे हमने सेंटेंस के टाइप्स लिख दिए हैं। दुनिया में सिर्फ 5 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। 5 तरह के सेंटेंस का यूज़ करते हैं हम लोग बात करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 टाइप के सेंटेंस हम लिख दिए गए हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बात आती है कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस को हम कहते हैं जिसमें से पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट बोले जाते हैं। जो हम ज़्यादातर असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी बातचीत में। किसी से ज़्यादातर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ या अपने क्लासमेट के साथ, किसी के साथ जब बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे तुम खाते हो या तुम नहीं खाते हो, ये सब सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। यू आर गोइंग टू स्कूल, असर्टिव सेंटेंस। जिसमें से एक क्लियर स्टेटमेंट जिसमें होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस से किसी चीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस कहते हैं जो हम ज़्यादातर सेंटेंस बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई चीज़ के बारे में पूछता है। जैसे ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू नॉट कमिंग यस्टरडे, वाई आर यू नॉट गो देयर। इस दिस टाइप के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन वर्ड्स हो, उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहा जाता है और नेगेटिव। रोहन इज़ लिविंग इन कोलकाता। रोहन कोलकाता में रह रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को स्टेटमेंट है, इसमें कोई चीज़ नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा फुल कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे फुल स्टॉप से, और इसमें क्लियर स्टेटमेंट पॉजिटिव निकल रहा है तो ये सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। रजनी इज़ नॉट अ डॉक्टर। जहाँ भी नॉट या नो ऐसा सेंटेंस में मिले तो वो सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस हम समझ चुके हैं क्या होता है, जो कि असर्टिव सेंटेंस का पार्ट होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जान ले रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। ये भी नेगेटिव होते हैं और ये डबल क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम दोनों सेंटेंस को आपको बोलकर दिखा रहे हैं। वाई आर यू कमिंग लेट, वाई आर यू कमिंग लेट। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, वाई, WHY, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये एक क्वेश्चन वर्ड है। वाई, क्यों तुम लेट से आ रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि इसमें वाई क्वेश्चन मार्क आ गया। और इज़ दिस योर पेन, इज़ दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारी पेन है।
इज़ दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारी पेन है? ये एक क्वेश्चन मार्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब की यूज हेल्प से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसी में नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बन जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? जिस सेंटेंस से हमें पता चले कि कोई ऑर्डर दे रहा है, स्टैंड अप, गो बैक, कम इन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, जिस सेंटेंस से ये तीनों चीज़ पता चले, यानी कि मालूम हो कि सेंटेंस ये हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सपोज स्टैंड अप, शट द डोर, कम इन, गो बैक, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे सेंटेंस जहाँ बोले जाएं, उन सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। अब आ जा रहा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को समझने से पहले हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं। आप सपोज कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक स्नैक दिख गया, और स्नैक बहुत बड़ा सा है। अचानक से आपका वो रुक जाएंगे और आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट हो जाएगा। उस फीलिंग जनरेट को होने का एक डर का, या फिर आप आ रहे हैं, अचानक से आपको 10 रुपये का पैसा मिल गया, आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट, हैप्पी का। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका हैप्पी या सैड का फीलिंग जनरेट हो, यानी कि वाओ, हाउ लॉन्ग अ स्नैक, ब्रावो, माय डॉग इज डेड, और वी हैव वॉन द मैच। ऐसे सेंटेंस में खुशी की वर्ड्स और दुखी के वर्ड आए, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है? एक्सक्लामेशन साइन, इस तरह से साइन लगे रहते हैं। एक सडन फीलिंग, एक बहुत हार्ड फीलिंग आने वाली सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। लास्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसी को विश करने में यूज़ करते हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू, विश यू विल बी एन इंजीनियर, मुझे आशा है तुम एक इंजीनियर बनोगे। तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लामेशन साइंस का यूज़ करते हैं। तो ये था पूरा शॉर्ट में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंटेंस। तो अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वर्ड्स कितने टाइप होते हैं, जैसे वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इसको पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, आगे हम वीडियो लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।